मेरे सभी प्रदेशवासी, देशवासी, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी को नव संवत्सर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम रूप से श्री रामनवमी की भी आप सभी को बधाई देता हूं। आप सब कुशलता से हों, ऐसी मैं भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी जानते हैं विकराल रूप ले रही है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। सरकार के जितने भी साधन हैं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित हैं। जो हमारे चिकित्सक हैं वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। बड़ी चिकित्सकों के भी कोरोना से संक्रमित होने का समाचार आपको जो भी, चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यह जो मास्क लगाया हुआ मैंने, आप सब जानते हैं कि इस बार कोरोना जो दूसरा रूप धारण करके आया है, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सब लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस प्रोटोकॉल का पालन करें। मिलती उससे पहले ही लोग मास्क लगाना बंद कर, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, दूरी बनाना बंद कर दिया। इसके कारण से अचानक मरीजों की संख्या का ग्राफ बहुत आगे चला गया। आज देश के कुछ प्रदेशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत बड़ी आ रही है। कई राज्य के अंदर तो क्या परिस्थिति है, क्या चुनौती है, आप अपने अपने जो डिजिटल प्लेटफार्म है उसके माध्यम से देखते हैं। आज का आंकड़ा देश के अंदर जो कोरोना संक्रमित हैं वह 2.5 लाख से ज़्यादा है, और प्रदेश के अंदर जो संख्या है वो 27,000 से ज़्यादा है। इस समय हम सब इस बात का संकल्प लें कि हम जो चैन है एक दूसरे को छूने की, एक दूसरे के संपर्क में आने की, और मास्क नहीं लगाने के कारण से जो यह खतरनाक वायरस एक दूसरे को संक्रमित कर रहा है, उससे बचने की, तो उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम मास्क भी लगाएं, 2 गज की दूरी भी बनाएं। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आप सब जानते हैं, पहले CBSE बोर्ड की, फिर UP बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। आज रविवार है, आज आप सब घर में रह करके जो चैन को कैसे तोड़ा जाए, एक दूसरे के संपर्क में आने से कैसे बचा जाए, सरकार ने कल रात्रि से ही इसका प्रयास प्रारंभ किया है। कल सुबह तक ये चलेगा। आपसे अपेक्षा और अपील है कि इसमें सहयोग करें। इस समय सबसे अधिक आबादी हमारी गांव में रहती है, और गांव में रहने वाली आबादी सर्वाधिक किसान और मजदूर रहते हैं। और रबी की फसल इस समय कटाई और मड़ाई का दौर चल रहा है। हर किसान परिवार उसमें व्यस्त है। मैं समझ सकता हूं कि आप सब परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, इसलिए इम्यूनिटी पावर निश्चित तौर से अधिक होने के कारण संक्रमण से मुकाबला भी कर पा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिसको याद करने से ही कलेजा कांपता है। बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण का शिकार हुए, कुछ पता भी नहीं चलने पाया, और वो हम सब को छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए।
आप समझ सकते हैं कि वह पार्टी परिवार के लिए तो पीड़ाजनक है ही। जिस परिवार के वह सदस्य थे उस परिवार के लिए कितनी पीड़ा का यह विषय होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। प्रदेश में पंचायत का चुनाव भी चल रहा है और पंचायत चुनाव के कारण से बड़ी संख्या में लोग जनसंपर्क करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं। और यह भी सही है कि हमारे प्रदेश के बड़ी संख्या में भाई बहन देश के दूसरे प्रदेशों में रह करके अपने रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं या अन्य कोई चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में लोग जो बाहर रहने वाले पंचायत चुनाव के मतदाता हैं उनको भी बुलाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच होली का भी उत्सव आया तो कुछ लोग होली के कारण से भी, कुछ लोग पंचायत चुनाव के कारण भी बड़ी संख्या में हमारे ही अपने भाई बहन आए हैं। जिन राज्यों में कोरोना फैला था पता तो चलता नहीं है, बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन हम प्रचार प्रसार के दौरान भी जो बाहर से आए हुए हमारे भाई बहन हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ मास्क लगाएं और जो गांव में रह कर के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं, अपने खेती किसानी के काम को कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापार चला करके अपने परिवार के पालन पोषण का भी काम कर रहे हैं, वह भी मास्क लगाना ना भूलें। भगवान न करे हमारे किसी प्रदेशवासी को, किसी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता को, किसी हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए साथी को किसी प्रकार की तकलीफ हो। नवरात्रि का अवसर चल रहा है, माँ से निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ कि संक्रमण के संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने की कृपा करें। प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं अभी हरिद्वार का कुंभ का इतना दिव्य और भव्य आयोजन संचालित हो रहा था, लेकिन उस दिव्य और भव्य कुंभ के कार्यक्रम को पूज्य संतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर एक संक्षिप्त स्वरूप देने और कुंभ के मेले को लगभग स्थगित करने की स्थिति में लाने का एक आग्रह किया है और सब लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। जब संकट कोई बड़ा आने वाला होता है तो कई चीज़ें सब लोगों को मिलकर के करनी पड़ती है और आज यह देखने को मिल रहा है कि देशवासी भी, प्रदेशवासी भी, पूज्य साधु संत भी, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, हमारे कई माननीय मंत्रीगण, कई माननीय हमारे विधायकगण, सांसदगण, कई हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, कई हमारे केंद्र के माननीय मंत्रीगण इस कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में यह एक चुनौती होती है कि सार्वजनिक जीवन में कर्तव्य पालन भी करना है और कोरोना के संक्रमण से बचना भी है। लेकिन कर्तव्य पालन करते करते कई बार बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। लेकिन इन सारे संकटों से जल्दी मुक्ति मिलेगी ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आप लोग फिर से एक बार जागृत हुए हैं, सजग हुए हैं, सावधान हुए हैं। मेरी भी आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है कि कोरोना संक्रमण का संकट यह साधारण संकट नहीं है। हमने पिछले वर्ष जब कोरोना संक्रमण आने वाला था, शायद उस समय अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो इससे अधिक विकराल रूप धारण कर लेता, क्योंकि लोगों को अभ्यास उस समय नहीं था।
लेकिन अब सारी परिस्थितियों को देशवासी प्रदेशवासी समझ चुके हैं। इसलिए जो परिस्थितियों को हम समझ चुके हैं उन परिस्थितियों को समझ करके नासमझी नहीं करना चाहिए। मास्क लगाना और दूरी बनाना स्वयं भी करना है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास मास्क नहीं उपलब्ध होगा। उन सभी भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूं कि सबके पास मास्क नहीं है तो जो कोई दूसरे साथी हमारे किसी को व्यवस्था करा सकते हैं तो वो व्यवस्था कराएं। नहीं करा सकते हैं तो गांव में रहने वाले हमारे हर भाई के पास गमछा होता है, उसका इस्तेमाल करें। मातृशक्ति के पास भी जो महिलाएं सूट पहनती हैं उनके पास दुपट्टा होता है। जो साड़ी पहनती हैं उनको भी नाक और मुंह को ढकने का साड़ी के माध्यम से ही रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमें किसी भी हालत में मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाना है और जो भी चुनौतियां इस समय देश के सामने हैं, प्रदेश के सामने हैं, उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग देना है। मैं कई दिनों से सोच रहा था आप सबके साथ बात करूं, बात नहीं कर पाया था, लेकिन आज मुझे लगा कि एक बार मैं एक निवेदन आपसे करूं, आपसे प्रार्थना करूं, आपसे अपील करूं, क्योंकि जैसे जैसे यह संकट बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। हर काम सरकार नहीं कर सकती है। सरकार जो काम करना चाहती है उसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। आप भरोसा, मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी निरंतर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी कल ही आप सबको मालूम है 200 करोड़ से अधिक की धनराशि कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए जारी किए गए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने पाएगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जिनके पास विधायक निधि की सुविधा है, मैंने भी कल 1.5 करोड़ रुपए विधायक निधि का पैसा, जिसमें 1 करोड़ रुपए प्रयागराज के लिए और 50 लाख रुपए कौशाम्बी जनपद के लिए या जारी करने के लिए पत्र लिख दिया है। और उससे जो भी आवश्यक व्यवस्था है वहाँ जिला प्रशासन और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोग बैठ करके अविलंब व्यवस्था कराएं। और मैं देख रहा हूँ बाकी के जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई संकट देश पर, प्रदेश पर, समाज पर आता है तो फिर किसी को भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहिए। अफवाहों में ना पड़े। बाजार में अगर कोई चीज़ की कमी है तो केवल उतनी देर की कमी है जितनी देर ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। अचानक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, गोरखपुर है, ऐसे महत्वपूर्ण जनपदों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे मित्रगण घबरा भी रहे हैं। देखिए, घबरा करके कोरोना को हराया नहीं जा सकता। विश्वास रखें, हम सब लोग मिल करके कोरोना को हराएंगे, कोरोना को हरा करके विजय पाएंगे। जैसे रात होती है तो सुबह जरूर होती है। ये कोरोना रूपी रात का अंत होगा। अब कोरोना मुक्ति का सूर्य उदय होगा और हम सब कोरोना संक्रमण के संकट से मुक्त होकर के नए तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबसे लंबी बात ना करके इतना ही एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सरकार अपनी चिकित्सा जगत से जुड़े हुए डॉक्टर से लेकर के सभी जो सेवा देने वाले अलग अलग विधा के, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे पैरामेडिकल के हों, चाहे एम्बुलेंस चालक हों,
लगातार लगे हुए हैं और कोई कमी सरकार के स्तर पर नहीं रहने दी जाएगी। चुनौती बढ़ रही है, लेकिन आप सब ने अगर साथ दिया तो मेरा विश्वास है कि एक सप्ताह के अंदर जो आज 27,000 प्रदेश में निकल रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा देश में निकल रहे हैं, यह संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। आप सबके सहयोग की एक बार फिर से अपेक्षा करता हुआ, आप सबसे अपील करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से नवरात्रि का अवसर है, माता रानी की पूजा पाठ का भी कार्यक्रम चल रहा है। माँ भगवती जी से उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सबको आरोग्य प्रदान करें, संक्रमण के संकट से मुक्ति प्रदान करें। और श्री रामनवमी आ रही, भगवान श्री रामलला के चरणों में भी मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, अब संकट बहुत बढ़ गया है, इस संकट से देश को, प्रदेश को बचाएं। और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि जैसे संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण जी को बचाए, उसी प्रकार से इस कोरोना रूपी संक्रमण के संकट से भी बचाने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ जी तो हलाहल ही पी जाते हैं। आप सब जानते हैं, समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीज़ें निकली, लेकिन विष भी निकला था। और विष ऐसा था कि अगर उसको भगवान शंकर जी ने पान नहीं किया होता, पूरा संसार जल करके राख हो सकता था। लेकिन उससे भी रक्षा करने का काम भोलेनाथ जी ने किया। मैं सभी देवी देवताओं के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी कृपा बनाएं और प्रदेश को, देश को, दुनिया को, चूँकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए सबको संकट से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं और आप सबके सहयोग की अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। सादर प्रणाम।